हेलो एंड वेलकम टू 4 मॉनसून या रेनी सीजन में आप सभी ने लाइटनिंग स्ट्राइक तो जरूर देखी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइटनिंग स्ट्राइक इतनी ह्यूज और फियर्स होती है कि जिस ऑब्जेक्ट पर भी ये स्ट्राइक करती है उसे ऐश में कन्वर्ट कर देती है। लाइटनिंग स्ट्राइक से कई बिल्डिंग्स और हेरिटेज साइट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्शन के लिए बिल्डिंग्स और हेरिटेज साइट्स पर लाइटनिंग अरेस्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन ये भी इन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। नेचर के आगे इंसान की इन्वेंशंस कभी कभी फेल हो जाती हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने यूनिक स्टेप फॉलो किया है। आज हम बात करेंगे ओडिशा गवर्नमेंट के उस प्लान के बारे में जिसमें 20 लाख पाम ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। ये पाम ट्रीज लाइटनिंग से होने वाले डैमेज को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओडिशा में लाइटनिंग एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। लास्ट ईयर सिर्फ 2 आवर्स में 61,000 से ज्यादा बार लाइटनिंग स्ट्राइक्स के इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 12 लोगों की डेथ हो गई। पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे स्टेट्स में लाइटनिंग से सबसे ज्यादा डेथ्स रिकॉर्ड की जाती है। लाइटनिंग से होने वाले डैमेजेस को कम करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने 20 लाख पाम ट्रीज को लगाने का प्लान बनाया है। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स मिलकर अलग अलग एरियाज में ये ट्रीज प्लांट करेंगे। राज्य के रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि उनका मेन फोकस उन एरियाज पर जहां लाइटनिंग स्ट्राइक्स के इंसिडेंट ज्यादा होते हैं वहां पाम ट्रीज प्लांट करना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लाइटनिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लाउड्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे एक बैटरी काम करती है। जब ये चार्जेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत ज्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी या तो ग्राउंड पर स्ट्राइक कर सकती है या फिर एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक ट्रांसफर हो सकती है। मजे की बात यह है कि लाइटनिंग स्ट्राइक कभी भी स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करती है। यूजुअली इसका पैटर्न जिगजैग होता है। यही रीजन है कि इसका एक्यूरेट प्रेडिक्शन या प्लेस डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये लाइटनिंग इतनी डेंजरस होती है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है। जब लाइटनिंग एयर के थ्रू गिरती है तो उससे एयर का टेम्परेचर 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। लाइटनिंग की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर्स पर आवर होती है। पाम ट्रीज की हाइट की वजह से ये ट्रीज लाइटनिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइटनिंग अक्सर हाई ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है, जैसे टॉल बिल्डिंग्स या ट्रीज पर। पाम ट्रीज नेचुरल लाइटनिंग अरेस्टर्स की तरह काम करते हैं, जो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करके ग्राउंड तक ले जाते हैं बिना ज्यादा डैमेज के। जब लाइटनिंग ग्राउंड की तरफ स्ट्राइक करने लगती है तो सरफेस के पास का चैनल बनता है। टॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे पाम ट्रीज या स्काई स्क्रैपर्स ज्यादा चांसेस रखते हैं कि चैनल के साथ कनेक्ट हो सके, जिससे उन पर लाइटनिंग गिरती है। ये ट्रीज बिल्डिंग जैसे चीजों में एक तरह का स्पार्क क्रिएट करते हैं जो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करते हैं। टॉल ट्रीज जैसे पाम ट्रीज सिर्फ हाइट की वजह से ही नहीं बल्कि उनके ट्रंक्स के अंदर की नरमी की वजह से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनके ट्रंक्स मॉइस्चर और सैप से भरे होते हैं, जो लाइटनिंग को एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस एनर्जी को ग्राउंड तक रिलीज कर देते हैं। ओडिशा में पाम ट्रीज का प्लांटेशन एक यूनिक और इनोवेटिव अप्रोच है। ये ना सिर्फ ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।